हेलो फ्रेंड्स, मैं शशिकांत आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम ब्लड का दूसरा भाग देखेंगे। हमने पहले भाग में ब्लड के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हमने समझा था और उसके बारे में जाना था। उसके बाद उसमें प्लाज्मा था, ठीक है, उसके बारे में हमने समझा था। इस पार्ट में हम देखेंगे ब्लड ग्रुप से रिलेट करके किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, उस क्वेश्चन को कहाँ से उठाया जाता है, उस पार्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलें स्टार्ट करें। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो यहाँ पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नए बन रहे वीडियो की जानकारी तुरंत आपके पास जाए नोटिफिकेशन में, ताकि आप उस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ब्लड का दूसरा भाग, ब्लड ग्रुप। देखिए, ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किया गया था लैंड स्टीनर के द्वारा 1900 में, ठीक है, 1900 में उसने लैंड स्टीनर ने ही ब्लड ग्रुप का डिस्कवर खोज किया था, ठीक है। तो मेनली ब्लड ग्रुप को हम जनरली क्या जानते हैं, जनरली ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं? ए बी और ओ। जनरली यही होते हैं 4 टाइप, लेकिन 4 और बनते हैं। वो कैसे बनेंगे आगे हम देखेंगे, ठीक है। इसमें से ए बी जो ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है उसको, यानी कि सर्वग्राही। मतलब वो किसी से भी ले सकता है। किससे? ए से भी ले सकता है वो, बी से भी, बी का भी ब्लड ग्रुप उसमें मैच करेगा, और ओ का भी वो ले सकता है। तो वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर उसको बोला जाता है। जबकि ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। कि अगर आप कभी वैसा सिचुएशन देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आपको ध्यान होगा कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो हॉस्पिटल में क्या किया जाता है कि जब एकदम से सीरियस कंडीशन रहता है और उसका ब्लड ग्रुप डॉक्टर को पता नहीं रहता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब ब्लड चढ़ाने की नौबत आती है तो उसको ओ ब्लड ग्रुप दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ओ किसी को भी दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। तो ओ का ब्लड ग्रुप किसी पर भी सूट करता है। इसीलिए जब एक्सीडेंट वगैरह किसी का हो, अगर उसका ब्लड ग्रुप एट ए टाइम पता नहीं है और ब्लड की एकदम से ज़रूरत है, तो उसे ओ ग्रुप का दिया जाता है ब्लड। क्लियर है? आगे देखिए, मैंने बोला था कि जनरली 4 होते हैं, लेकिन 4 और बनते हैं। कौन कौन बनते हैं? जो ए बी और ओ हमने देखा था, उसी का निगेटिव भी ब्लड ग्रुप बनता है। ये निगेटिव बनने का कारण क्या है, समझते हैं। देखिए, एक रीसस जाति का एक बंदर है, ठीक है, रीसस जाति का एक बंदर है। उसके रक्त में, उसके ब्लड में जो आरबीसी होता है ना, उस पे, आरबीसी पे एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है, ठीक है। एंटीजन क्या होता है समझिए। एंटीजन होता है जो आपके शरीर में एक तरह से आप कहिए कि आपके शरीर के एंटीबॉडी को, जो एंटीबॉडी क्या होता है, जो डिजीज से लड़ने की क्षमता रखता है, वो एंटीबॉडी होता है। तो एंटीजन क्या करता है कि एंटीबॉडी को एक्टिव करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी को एक्टिव करने में हेल्प करता है। उसको पता कैसे चलेगा एंटीबॉडी को कि कुछ आया। एंटीजन एक तरह से हानिकारक ही होता है, लेकिन एंटीजन जनरली क्या होता है, एक्टिवेट करता है एंटीबॉडी को। तो आरबीसी पर, जो रीसस जाति का बंदर का जो ब्लड होता है ना, उसके आरबीसी पर एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है, जो कुछ मनुष्य में भी पाया जाता है, ठीक है। सभी में नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ मनुष्यों में वो पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस मनुष्य में रीसस जाति के बंदर का सिमिलर वाला जो एंटीजन पाया जाता है, वो RH पॉजिटिव, यानी रीसस पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ उसका ब्लड ग्रुप अगर ए है तो ए पॉजिटिव है, अगर बी का है तो बी पॉजिटिव है, ओ का है तो ओ पॉजिटिव है, ए बी का है तो ए बी पॉजिटिव है। और जिसमें वो नहीं पाया जाता है वो RH निगेटिव हो जाता है। यानी कि अगर
सेम एंटीजन नहीं हुआ जो रिसस जाति के बंदर में है, अगर वो नहीं मनुष्य में पाया जाता है तो वो क्या हो जाता है, निगेटिव। ठीक है, तो ए निगेटिव, बी निगेटिव, ओ निगेटिव, ए बी निगेटिव। कहीं कहीं ऐसा भी बोला जाता है कि जिनका जो ए निगेटिव ब्लड ग्रुप आता है, तो देखिए माइंड मत कीजिएगा, लेकिन ऐसी चर्चाएं होती है कि जो निगेटिव होते हैं जिनमें RH निगेटिव पाया जाता है, उनको ऐसा बोला जाता है कि वो इस धरती के है ही नहीं। ठीक है, वो कहीं अलग से एलियन वगैरह ऐसे करके, ठीक है, इस पर चर्चा चलते रहता है। तो साइंटिस्ट हैं, वो कुछ भी चला सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि ब्लड टाइप का कंपेटिबिलिटी क्या होता है। ठीक है, क्या है कि ए पॉजिटिव वाला किसे दे सकता है और किससे रिसीव कर सकता है। ओ पॉजिटिव वाला किससे दे, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है कि ए पॉजिटिव वाला किससे ले सकता है, तो केवल ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव जिसका होगा उसी से वो ले सकता है। ठीक है, सॉरी, दे सकता है, उसी को केवल दे सकता है, ए पॉजिटिव वाले को और ए बी पॉजिटिव वाले को। लेगा किससे किससे, तो देखिए एक ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो ए और ओ से वो ले सकता है। इस तरह से ये पूरा टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ओ पॉजिटिव किसको दे सकता है, तो अभी हमने देखा था कि वो ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, तो डोनर है, इसका मतलब सभी को दे सकता है। तो ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव सभी को दे सकता है। किससे रिसीव करेगा, तो ओ वाला ध्यान रखिएगा, ओ केवल और केवल ओ से ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ओ पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों से वो रिसीव कर सकता है। बी पॉजिटिव या ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। तो इस टेबल को ध्यान रखिएगा, ये टेबल से क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ओ निगेटिव वाला किसको दे सकता है, तो ओ निगेटिव सभी को दे सकता है। ठीक है, जैसे ओ पॉजिटिव था तो ओ पॉजिटिव भी सभी को दे रहा था, तो उसी तरह ओ निगेटिव भी सभी को दे सकता है। ले किससे सकता है ओ निगेटिव वाला, तो केवल ओ निगेटिव से, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव से नहीं लेगा। तो इस तरह ये टेबल ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, इसी में RH फैक्टर हमने अभी बताया कि पॉजिटिव एंड RH निगेटिव क्या होता है, हमने अभी इसमें डिस्कस किया। ये देखिए, अब होता है कि क्रिएशन कैसे होता है इसका, कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसके अंदर है, ये कैसे बनता है। तो देखिए, इट्स ऑल डिपेंड ऑन मदर एंड फादर्स। ठीक है, कि फादर और मदर में कौन सा ब्लड ग्रुप है ताकि वो बच्चे में दूसरा ब्लड ग्रुप आए। जैसे फादर में अगर ए बी है, मदर में भी अगर ए बी है, यानी कि पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है और माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो देखिए ध्यान रखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, बच्चा का जो ब्लड ग्रुप होगा वो या तो ए होगा या तो बी होगा या ए बी होगा, तीनों में से कोई, ओ छोड़ के तीनों हो सकते हैं। तो इसी में से तीनों निकल के आ गया, ए बी इसी में से निकल गया, बी इसी में से आ गया और ए बी तो खुद है ही। तो ध्यान रखिएगा। अगला है, अगर पिता का ए बी हो और माता का बी हो तो क्या क्या हो सकता है, तो देखिए ए होगा, बी होगा और ए बी, ये तीनों मैंने इसीलिए एक जगह पे ही इकट्ठे करके लिख दिया है कि कौन कौन सिमिलर होंगे। तो ए बी और ए के साथ देखिए, ए बी का जहाँ पे कंडीशन एक हो रहा है वहाँ पे तीनों फॉर्मेशन हो रहा है, ए बी हो रहा है, बी भी हो रहा है और ए बी हो रहा है। ठीक है, तो ए बी मिल के ए बी और ए बी तीनों देगा, ए बी और बी मिल के ए बी और ए बी देगा, ए बी और ए मिल के ए बी और ए बी देगा। क्लियर है। उसी तरह ए बी और ओ मिल के क्या दे सकता है, तो केवल ए बी और ओ मिल के क्या देगा, ए एंड बी। क्लियर है। बी और बी मिल के क्या देगा, तो ओ और बी, ए और बी मिल करके क्या देगा, तो ये चारों देंगे। ठीक है, ए भी देगा, बी भी देगा, ओ भी देगा और ए बी भी देगा। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह ए और ए, तो ए और ए मिलके ओ और ए देगा। देखिए दो कंडीशन यहाँ पे और बता रहा हूँ मैं कि देखिए बी और ए जहाँ पे सिमिलर दोनों मिले हैं ना, जहाँ पे दोनों सिमिलर मिला है वहाँ पे
ओ जरूर बना है और उसके साथ साथ जो सिमिलर है वो खुद, यानी कि बी और बी में देखिए बी तो बना ही, उसके साथ में ओ भी बन सकता है। ए और ए में ए तो बनेगा ही, ओ भी बन सकता है। तो जहाँ सिमिलर है ये दोनों, ऐसे हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे अगर पढ़ेंगे तो इससे आपको माइंड में ध्यान जाएगा कि हाँ बी और बी मिलके क्या बनाएगा, ओ बनेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या बनेगा, बी बनेगा। उसी तरह ए और ए मिलके क्या बनाएगा, ओ भी बनेगा और ए भी बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर ओ है पिता का, अगर बी का मदर का बी है, तो ओ और बी दोनों बनेगा, ठीक है, ये इजी है। वो बी है तो ओ या बी दोनों में से कोई आएगा, ओ और ए है तो दोनों में से कोई आएगा, ओ या ए कुछ भी आ सकता है। और अगर दोनों का ओ है तो ध्यान रखिएगा बच्चे में भी ओ का ही आएगा। क्लियर हुआ? तो ये इसके साथ ये देख लेते हैं, 2 पॉइंट है लास्ट में, कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा उसके शरीर के वजन का 7% होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर किसी के शरीर का वजन 60 kg है तो उसका शरीर में कितना खून होगा, तो 60 kg का 7%, तो क्या हो जाएगा 7 छक 42, यानी कि 4.2 kg इतना होना चाहिए। ऐसे भी सिंपल हम लोग अगर देखें तो मनुष्य के शरीर में 4.7 लीटर से 5.5 लीटर तक का खून होता है। कितना होता है, 4.7 से 5.5 लीटर खून होना ही चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम है तो फिर आप एनीमिया के शिकार हैं, ठीक है, जल्दी से डॉक्टर के पास जाइए। तो और इसमें देखेंगे कि रक्त का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन की मौजूदगी के कारण रक्त का जो रंग है यानी कि वो लाल होता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये था, मैंने पिछले पार्ट में आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा और प्लेटलेट्स के बारे में बताया था, और जो थोड़ा सा ये टॉपिक रह गया था ब्लड ग्रुप का, वो हमने इसमें डिस्कस कर दिया। ठीक है दोस्तों, बाकी हम देखेंगे अगले टॉपिक में, जो भी मैं आगे लेकर आऊँगा जनरल साइंस का, बायोलॉजी में ही और भी ला सकता हूँ, ठीक है। तो इस पे कुछ क्वेश्चन भी मैं बनाऊँगा, क्वेश्चन का जो होगा वो बाद में मैं लाऊँगा क्वेश्चन को भी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।